हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2014 में आई अंडररेटेड बॉडी हॉरर कॉमेडी फिल्म टस्क का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं केविन स्मिथ, जो कि एक यूट्यूबर भी हैं और साथ ही ये बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि पॉडकास्ट, रिव्यूज, कॉमेडी, कॉमिक बुक राइटिंग और भी दुनिया भर के काम। ये फिल्म भी इनके पॉडकास्ट एस्मॉडकास्ट 259 की स्टोरी पर बेस्ड है। आप चाहो तो गूगल पर सर्च करके सुन सकते हो। खैर ये K24 मूवी है, इसलिए वियर्ड तो होगी ही, लेकिन केविन स्मिथ के फैंस के लिए ये मूवी ट्रीट है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक डिटेल बताने वाला हूँ और साथ में ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो पॉडकास्टर्स वॉलेस और टेडी को, जिनके पॉडकास्ट का नाम है द नाज़ी पार्टी, जो कि जैब है द नाज़ी पार्टी पर। इस पॉडकास्ट में ये वायरल वीडियोस को ढूंढकर उनका मजाक बनाते हैं और इनका काम काफी अच्छा चल रहा है, ये काफी फेमस है। फिलहाल इनके पास काफी मजेदार वीडियो है जिसमें एक बच्चे ने स्टंट के चक्कर में अपनी एक टांग उड़ा दी, इसलिए उसका नाम पड़ गया द किल बिल किड, ऑफ कोर्स किल बिल मूवी की वजह से। ये वीडियो उन्हें हद से ज्यादा फनी लग रही है क्योंकि ये काफी वायरल है और मजाक उड़ाना इनका काम है। वॉलेस कहता है कि अगर इतना फेम मिले तो मुझे भी टांगे नहीं चाहिए। इस वीडियो का और फायदा उठाने के लिए वॉलेस कनाडा जाएगा उस लड़के का इंटरव्यू लेने, ताकि इन्हें और कंटेंट मिल सके। फिलहाल यह है LA में। अगले हफ्ते वो कनाडा पहुंच गया और पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। उसका इतना ज्यादा मजाक बन रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये भी तो मजाक बनाने ही आया था और अब इसे काफी दुख हो रहा है, लेकिन उसके मरने का नहीं, बल्कि इस बात का कि इसका टाइम और पैसा बर्बाद हो गया और कंटेंट भी हाथ से गया। एक बार में जाकर ये बात उसने टेडी को भी बता दी। वहाँ का टॉयलेट यूज करते हुए वॉलेस की नजर पड़ती है एक नोट पर, जिसमें लिखा था कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो अकेला रहता है। मेरे पास कई एडवेंचर स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने काफी लंबा टाइम समुद्र में बिताया है। मैं बिना इन स्टोरीज को शेयर किए मरना नहीं चाहता। आप मेरे पास आओ, आपका रहना और खाना भी फ्री होगा। ये देखते ही उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि यही तो उसे चाहिए था, ढेर सारा कंटेंट। एक स्टोर में वो उस बूढ़े आदमी से फोन पर बात कर रहा था, तब वो बताता है कि इसे आना पड़ेगा बायफ्रॉस्ट में। वहाँ मौजूद सेल्स गर्ल से पूछने पर वो बताती है कि बायफ्रॉस्ट 2 घंटे दूर है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जो 2 लड़कियां आप देख रहे हो, इनमें से एक है जॉनी डेप की बेटी लिली रोज और दूसरी है डायरेक्टर केविन स्मिथ की बेटी हार्ले क्विन। जी हाँ, केविन ने इसका नाम रखा है फेमस DC वाली हार्ले क्विन पर। इससे आइडिया लगा लो कि आदमी किस हद तक पॉप कल्चर में डूबा हुआ है। खैर वॉलेस उस जगह पर पहुंच गया जो कि काफी सुनसान एरिया में थी, और ऐसी जगह कितनी सेफ होती है ये आप जानते हो, लेकिन कंटेंट की भूख इसे यहाँ तक ले आई। उसका वेलकम करता है एक पैरालाइज्ड आदमी हावर्ड हाउ, और ये वही आदमी है जिसका वो नोट था। वो उसे चाय ऑफर करता है, लेकिन पहले उसे जाना था टॉयलेट में एक क्रीपी डॉल रखी हुई थी जिसका फेस वो घुमा देता है, लेकिन पूरा घर ही ऐसी चीजों से भरा हुआ था। हावर्ड उसके प्रोफेशन के बारे में जानकर हैरान था, क्योंकि आज की जनरेशन के पास काफी फ्रीडम है जो कि इसके पास नहीं थी। हावर्ड की दी हुई चाय उसे काफी पसंद आ रही थी, क्योंकि उसमें थोड़ी अल्कोहल भी मौजूद है। खैर कुछ ही देर में हावर्ड अपनी कहानियां बताने लगा। 1959 में ये एनास्टेशिया नामक शिप पर ग्रेट व्हाइट शार्क को ढूंढने साइबेरिया गया था, जहाँ पर इनका शिप एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टाइटैनिक डूबा था। शिप पर मौजूद हर एक आदमी मारा गया सिवाय इसके। तैरते हुए ये किसी तरह एक छोटे आइलैंड पर पहुंचा, जहाँ एक वॉलरस ने इसे कवर करके ठंड से बचा लिया, और वो वॉलरस इसका सच्चा दोस्त बन गया था। ये एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था जहाँ इसका जेनेटर था मिस्टर टस्की, इसलिए इसने वॉलरस का नाम रख दिया था मिस्टर टस्क। उसकी बातें जारी थी, इसी बीच वॉलेस को चक्कर आने लगे, क्योंकि इसकी चाय सचमुच स्पेशल है। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। यहाँ आने से पहले इसकी गर्लफ्रेंड एली ने इसे समझाया था कि कनाडा मत जाओ, और अगर जा रहे हो तो मुझे साथ लेकर चलो, लेकिन वॉलेस ने उसकी बात नहीं मानी और वो सपने में ये सब याद कर रहा है। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं था। हावर्ड से अपनी ड्रिंक लेकर वो अपना फोन मांग रहा था, जैसे कि वो दे देगा। वो कहता है कि डॉक्टर का पैर पड़ने से वो टूट गया। वॉलेस को उसका पैर फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका पैर है ही नहीं। हावर्ड कहता है कि एक जहरीली मकड़ी ने तुम्हें काटा था, जिस वजह से तुम बेहोश हुए और उसका जहर तुम्हारे दिल तक पहुंच जाता, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया और तुम्हारी जान बचाने के लिए डॉक्टर को थोड़ा मुश्किल फैसला लेना पड़ा। ये वॉलेस को अच्छी खासी गोली दे रहा है, जबकि वो भी जानता है और हम भी कि ये सब बकवास है। इसी ने पैर काटा और ना जाने आगे ये क्या करेगा। वॉलेस कहता है कि मुझे अपने घर फोन करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हावर्ड के अनुसार यहाँ कोई फोन है ही नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका अंदाजा इसे तभी लग जाना चाहिए था जब इसने वो नोट पढ़ा था। कलयुग में इतनी सुविधा कौन देता है। अब तो ये इसे कहीं भी जाने नहीं देगा। रात में दोनों डिनर टेबल पर बैठे थे, लेकिन वॉलेस कुछ खा नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ भी उसका साथ नहीं दे रहे। हावर्ड ने उन्हें भी पैरालाइज कर दिया। अब तक वॉलेस भी समझ गया था कि हावर्ड पूरा साइको है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाता है, लेकिन ये कोई पॉडकास्ट नहीं चल रहा। एक ही थप्पड़ में हावर्ड ने उसे शांत कर दिया, क्योंकि यहाँ इसे कोई आज़ादी नहीं मिलने वाली।
अपनी प्लानिंग रिवील करते हुए वो बताता है कि उसके पास एक रियलिस्टिक वॉलरस सूट है जो कि थोड़ी मॉडिफिकेशन करने पर वॉलस को फिट हो जाएगा, लेकिन मॉडिफिकेशन ये करेगा वॉलस में ना कि सूट में। तभी इसने पैर काटा क्योंकि वॉलरस चलते नहीं बल्कि रेंगते हैं और ध्यान रहे कि वो बोलते भी नहीं। अब ये मेक श्योर करेगा कि ना तो वॉलस बोल पाए और ना ही अपने हाथों पैरों को यूज कर पाए, बिल्कुल वॉलस की तरह। ये इसकी अच्छी खासी सर्जरी करेगा ताकि इंसान वाला ये कोई काम ना कर पाए, जो कि ये वैसे भी नहीं कर रहा था। अब डर के मारे वो बुरी तरह चिल्ला रहा था और उसके साथ साथ हावर्ड भी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं। कोई और भी रो रहा था और वो है एली, क्योंकि वॉलस उसे चीट कर रहा था अपनी फैन गर्ल्स के साथ मिलकर। इसे लग रहा है कि वो किसी और के साथ भाग गया और मौके का फायदा उठा रहा है वॉलस का बेस्ट फ्रेंड टेडी। वो एक बार फिर वॉलस को कॉल करती है और फोन की रिंगटोन सुनकर वॉलस जाग गया। वो जल्दी से फोन के पास जाता है क्योंकि अब उसके हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक एली फोन छोड़कर वहां से चली गई थी। वो दोबारा कॉल करता है लेकिन फोन था वाइब्रेशन मोड पर। तब वो काफी डरा हुआ उसे वॉइस मेल कर रहा था क्योंकि इसे डर है कि एलिस की बात को मजाक समझकर इग्नोर ना कर दे। जितना एक्यूरेट एड्रेस वो दे सकता था उसने दे दिया और इसके बाद वो कॉल करता है टेडी के पास क्योंकि ये नहीं जानता कि वो दोनों साथ हैं। अब टेडी को ये गोल्डन चांस मिल रहा था, इसलिए वो भी उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि सिंपैथी देकर उसका अच्छा खासा काम बन रहा है। वॉलस उसके लिए भी वॉइस मेल रिकॉर्ड कर रहा था, तभी हावर्ड उसे मारकर रोक देता है। उसके मुताबिक इसकी जिंदगी अब खत्म है, या तो ये वॉलरस बनेगा या फिर कुछ नहीं। खैर अगली सुबह एली को उसका मैसेज मिल गया, इसलिए वो भी जल्दी से काम पर लग गई। इधर हावर्ड ने चीराफाड़ी शुरू कर दी थी, जिसकी प्लानिंग ना जाने ये कब से कर रहा था। ये इसके हाथों को बॉडी के साथ ऐसे सिल देगा जैसे होते हैं टीरेक्स के, ताकि वॉलरस की तरह ये रेंगने के काम आ सकें। काम जारी रखते हुए वो अपने बारे में बता रहा था कि कैसे 10 साल की उम्र में इसके पेरेंट्स इसे मॉन्ट्रियल ले आए, जो काफी सही था, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके पेरेंट्स का मर्डर हो गया। तब ये बन गया एक डुप्लेसिस ऑर्फन, जो कि ऐसे बच्चे थे जिन्हें सरकार ने गलती से मेंटली इल बताकर रिहैब्स में छोड़ दिया था, और ये हुआ था 1940s और 50s के बीच में। अब वहाँ पर इसे बुरी तरह टॉर्चर होना पड़ा। 5 सालों तक इसका फिजिकल और मेंटल अब्यूज चला। तब तंग आकर ये एक बोट के जरिए कनाडा से बाहर निकल गया था। फिलहाल इन्हीं बातों में उसने वॉलस की दूसरी टांग भी काट दी, साथ ही हाथों को भी सिल दिया। इधर टेडी और एली भी कनाडा के लिए निकल गए थे पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद। खैर इधर एक्सपेरिमेंट सफल रहा। वॉलस को उसने फिजिकली एक वॉलरस बना दिया, लेकिन मेंटली ऐसा करना आसान नहीं होगा। अब वॉलस एक वॉलरस सूट में कैद है जो कि बना है इंसानी स्किन से, और इसके लिए भी इसने कई इंसानों को मारा होगा। इसके जो टस्क हैं यानी कि दांत, वो हावर्ड ने बनाए हैं इसके पैरों की हड्डियों से। वॉलस काफी गुस्सा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इसने उसकी जीभ काट दी। वो गुर्राने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन गुर्राएगा भी कब तक। इधर उसके दोस्त कनाडा पहुंचकर पूछताछ में लग गए थे। वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर पुलिस ऑफिसर श्योर नहीं था, लेकिन उन दोनों के समझाने पर उसने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर दी। बॉर्डर पुलिस के अनुसार वो इस टाउन से बाहर नहीं गया, इसलिए उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ऐसा उसका मानना है। ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए, इसलिए वो इन्हें एक एक्स पुलिस ऑफिसर का नंबर देता है जो किसी सीरियल किलर को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था, जबकि इसके मुताबिक कनाडा में कोई सीरियल किलर नहीं होते। शायद रॉबर्ट पिक्टन को नहीं जानता। इधर हावर्ड ने वॉलस को पानी में धकेल दिया ताकि वो तैरना सीख सके, लेकिन नई बॉडी के साथ ये आसान नहीं था। वो काफी हड़बड़ा रहा था। तभी नीचे उसे एक और विक्टिम की लाश मिलती है जो कि डूबकर ही मरा होगा। इससे साफ होता है कि हावर्ड पहले भी एक वॉलस बना चुका है, और अगर ये कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो एक और भी बना लेगा। इन शॉर्ट इसे तैरना भी होगा, साथ ही जो कुछ वो बोलेगा वो सब कुछ करना भी होगा। उधर वो दोनों उस एक्स पुलिस वाले के पास पहुंच गए थे जिसका नाम था गाय लपॉन्टे। और क्या आप बता सकते हो कि एक्टर कौन है? ये है जॉनी डेप। पहचान पाना काफी मुश्किल है। और ये जो वेटरेस है ये है जेनिफर श्वालबैच, केविन स्मिथ की वाइफ। खैर वो उन्हें बताता है कि 2 साल पहले ये उस किलर को ढूंढ रहा था। अब तक वो 23 लोगों को मार चुका है और वॉलस को मिलाकर हो जाएंगे 24। ये उसका पूरा प्रोसेस भी जानता है क्योंकि किसी के गायब होने के 1 महीने बाद उसकी बॉडी मिल जाती है, जिसके पैर कटे होते हैं, हाथ चिपके होते हैं बॉडी से, जीभ कटी होती है और दांतों के साथ भी छेड़छाड़ की होती है। तो यानी कि हर कोई वॉलरस नहीं बन पाता, मैक्सिमम लोग ऑपरेशन के दौरान ही मर जाते हैं। उस किलर का नाम इसने रखा है द फर्स्ट वाइफ, यानी कि पहली पत्नी, क्योंकि इसके अनुसार वो ना तो आपको बोलने देती है ना कहीं जाने देती है। और तीसरा रीजन मैं क्या ही बताऊं, ये इतना फनी था कि कोई हंसा ही नहीं। खैर वो बताता है कि 2 साल पहले ये उस किलर से मिला था जब वो रह रहा था क्यूबेक में। तब उसने बड़ी आसानी से इसे पागल बनाकर भेज दिया था। अगर ये उसके घर में झांक लेता तो क्या पता इसे विक्टिम मिल जाता। इधर हावर्ड लगा हुआ था मिस्टर टस्क को उसका समुद्री टाइम याद दिलाने में, लेकिन वो इसने बिताए ही नहीं तो याद कैसे आएंगे। हावर्ड तो सोच रहा था कि ये उसका पुराना दोस्त मिस्टर टस्क है। वॉलस को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो उसे एक रॉ फिश देता है क्योंकि वॉलस यही खाते हैं। अब खाना तो वो नहीं चाहता था, लेकिन उसे खानी पड़ेगी क्योंकि हावर्ड बाहर खड़ा होकर देख रहा था। वो लाइन तो आपको याद ही होगी, या तो वॉलरस या फिर कुछ नहीं। मजबूरी में वो फिश को खा गया। उधर वॉलस की आदतें जानकर गाय उन्हें स्टोर पर ले आया जहाँ पर वॉलस आया था। तो यानी कि ये डम नहीं बल्कि हद से ज्यादा स्मार्ट है। अब इस सीन की खास बात यह है कि इसमें जॉनी डेप बात कर रहे हैं अपनी बेटी से और केविन डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी बेटी को।
खैर वॉलेस ने यहाँ पर हावर्ड का एड्रेस नोट किया था और जिस पैड पर किया था उसके जरिए गाय एड्रेस पता लगा लेता है। अब ये तीनों वहाँ के लिए निकल गए और अब क्या पता वॉलेस की जान बच जाए। हावर्ड उसे ट्रेन कर रहा था क्योंकि ये इसका इकलौता एक्सपेरिमेंट है जो अब तक सफल रहा, लेकिन इसे करने की वजह प्यार नहीं बल्कि गिल्ट है। जब ये आइलैंड पर फंसा था तब मिस्टर टस्क ने इसे बचाया था, लेकिन इसने उल्टा मिस्टर टस्क को मारकर उसे खाना शुरू कर दिया था क्योंकि खाना वहाँ पर था नहीं। और बदकिस्मती से मिस्टर टस्क को मारने के कुछ घंटों बाद ही एक शिप ने वहाँ आकर इसे रेस्क्यू कर लिया था। अगर ये कुछ देर अपनी भूख को मार लेता तो वॉलस जिंदा होता, बस यही गिल्ट इसे जीने नहीं देती। भरोसे में लेकर इसने एक बेजुबान को मारा था, उसे फाइट बैक करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए अभी इसे मौका देगा। वो वॉलस को पानी में डुबाकर आखिरी वार्म अप देता है क्योंकि अब फाइट होगी। वॉलस को एक मौका देकर ये अपना गिल्ट दूर करना चाहता है। बेसिकली ये अपनी फैंसी दुनिया में मस्त है। अब वॉलस के पास मौका है, वो चाहे तो इसे मार दे, नहीं तो ये तो मार ही देगा। और अगर वॉलस ने इसे मारा तो फिर कोई टर्निंग बैक नहीं होगा, वो एक वॉलस की मेंटालिटी में पहुंच जाएगा। एक वॉलस कॉस्ट्यूम पहनकर वो उससे भिड़ गया और यहाँ पर एक क्रेजी फाइट चलती है नकली वॉलस की। इंस्पिरेशन के लिए पीछे क्लिप भी चल रही थी। इधर नदी में गिरी वॉलस की कार उन तीनों को दिख गई, इसलिए तीनों गन लेकर उस घर तक पहुंच गए। चारों तरफ चीखें गूंज रही थी क्योंकि फाइट अब भी जारी है। हावर्ड कहता है कि तुम बाकियों के मुकाबले ज्यादा लड़े क्योंकि तुम्हारे जीने की इच्छा जाग गई, तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे मार दोगे, इसलिए अब ये कोई रिस्क नहीं लेगा। रूल्स तोड़कर वो सूट से बाहर आ गया, लेकिन वॉलस अपने टस्क की मदद से उसे गिराकर कई बार उसके पेट पर हमला करता है, जिससे वो ढेर हो गया और यहाँ फाइनली इसकी गिल्ट एंड हुई। यहाँ पर आप वॉलस का गुस्सा देख लो, ये सचमुच एक वॉलस बन गया, यानी कि ऐसे नहीं तो वैसे जीत हुई है हावर्ड की। वो तीनों भी वहां पर आ गए थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। वॉलस की हालत देखकर एली टूट गई थी और बाकी दोनों हैरान थे क्योंकि अब वो इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। अपने टस से हावर्ड को मारने के बाद वो उस माइंडसेट में जा चुका। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, तब गाय उस पर गन तान देता है और यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा 1 साल बाद। हम देखते हैं टैडी और एली को जो कि एक एनिमल सेंचुरी में आए हैं क्योंकि यहाँ रहता है वॉलस यानी कि मिस्टर टस्क। एली की आवाज देने पर वो बाहर नहीं आता, लेकिन रॉ फिश देखकर आ गया क्योंकि अब वो एक वॉलस है। बड़ी जल्दी वो उसे निकल जाता है किसी वॉलस की तरह, लेकिन अपनी फेवरेट ड्रिंक वो आज भी पीता है। ये हमें पता चलता है वहाँ पड़े खाली ग्लासेस से। उसके अंदर दर्द भरा है, पर रोना इसकी आदत में नहीं था, लेकिन एली ने उसे बताया था कि इमोशंस ही वही चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है। ये याद करके एली रोकर वहाँ से चली गई और उसके आंसू देखकर वॉलस भी रोने लगा। यानी कि इसका इंसानी हिस्सा अब भी जिंदा है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये वापस इंसान नहीं बन सकता। बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने पर यह नहीं बचेगा, इसलिए अब इसे ऐसे ही जीना होगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको याद होगा कि वॉलस ने कहा था कि फेम के लिए तो मैं दोनों पैर कटवा दूंगा। उसकी बात सच हो गई। उससे ज्यादा वायरल तो कुछ भी नहीं हुआ। अब वो वायरल हुआ है और अब दूसरे मजाक उड़ाएंगे उसकी तकलीफ का। उसकी हालत पर भद्दे जोक्स मारकर लोग पैसा कमाएंगे, इसे देखने भी आएंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, जैसे कि ये खुद करता था। इसका फेट तो इसके नाम में छुपा हुआ था। वॉलस इज इक्वल टू वॉलरस। जैसे इसने क्लेवर नाम दिया था शो को नॉट सी पार्टी, वैसे ही ध्यान से देखने पर ही पता चलता है कि मूवी क्लेवर है और कई सारी चीजों के साथ डील करती है। ये थोड़ी कैबिन फीवर टाइप वाइब देना चाहती है, लेकिन नहीं दे पाती। फिर भी इसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और आज के टाइम पर एक कल्ट क्लासिक है। आपको बता दूं कि एक ट्रायलॉजी का पार्ट है जिसका नाम है ट्रू नॉट ट्रायलॉजी। इसमें सेकंड पार्ट है योगा होजर्स, जिसमें कैरेक्टर सेम देखने को मिलते हैं क्योंकि ये सेम यूनिवर्स में बेस्ड है। और थर्ड मूवी होगी मूस जॉस, जो कि अब तक आई नहीं। मूस जॉस के आने के बाद काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इसका एक सीक्वल भी आए, जिसका नाम होगा टस्क 2 और उसमें वॉलस ट्राई करेगा फिर से इंसान बनने का और वही नया विलन होगा। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन पहले हमें वेट करना होगा मूस जॉस का, जो कि बेसिकली जॉस है लेकिन एक मूस के साथ, यानी कि क्रेजी। अब अगर आपको असली बॉडी हॉरर देखना है तो आप देख सकते हो द फ्लाई 1986 वाली, लेकिन तभी देखना जब आपका मन पक्का हो। ये मूवी आपकी भूख प्यास मिटा सकती है, तो सावधानी से देखना। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसे 15 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था। पहले गाय लेपोंटे का रोल मिला था क्वेंटिन टैरेंटिनो को, लेकिन टैरेंटिनो ने नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें रोल मिल रहा है वॉलस का। तब कास्ट किया गया जॉनी डेप को, लेकिन ये भी पूरी तरह सरप्राइज रखा गया। फिल्म में कहीं भी जॉनी डेप का नाम नहीं है और ज्यादातर देखने वालों को पता भी नहीं कि वो जॉनी डेप है। इस मूवी का मैक्सिमम बजट लगा था फ्लीटवुड मैक के सॉन्ग टस्क के राइट्स बाय करने में। मूवी बनाने में उतना खर्चा नहीं आया। केविन ने अपने ट्विटर फॉलोअर से पूछा था कि अगर वो चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट पर फिल्म बने तो ट्वीट करो #WalrusYes, और अगर नहीं चाहते तो ट्वीट करो #WalrusNo। आगे क्या हुआ वो आप जानते हो। टॉयलेट में वॉलस डॉल का फेस टर्न कर देता है। ये भी केविन स्मिथ की एक स्टोरी पर बेस्ड है जो केविन ने सुनाई थी एक पॉडकास्ट में। वॉलस को जाना था बाई फ्रॉस्ट पर। नॉर्स माइथोलॉजी में इसका मतलब होता है रेनबो ब्रिज, जो आपको ले जाता है गॉड्स की दुनिया में। वॉलस की जो रिंगटोन थी वो एक फैन मेड सॉन्ग है जो कि लिया गया है केविन के पॉडकास्ट से। केविन स्मिथ और जॉनी डेप की बेटियां बनी हैं क्लर्क्स। क्लर्क्स नाम की मूवी ने ही केविन स्मिथ के करियर को बूस्ट दिया था। जब वॉलस एली को फोन कर रहा था तब जो डॉग की फोटो वहां पर लगी हुई थी वो डॉग है केविन स्मिथ का और उसका नाम है शैकी।
हावर्ड का रोल माइकल पार्क्स के लिए ही लिखा गया था। अगर वो इस रोल के लिए मना कर देते तो ये मूवी बनती नहीं। केविन के साथ माइकल पहले काम कर चुके हैं रेड स्टेट में, जो कि एकदम रॉ मूवी है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं की। कई बार मैंने सोचा पर फिर मैंने छोड़ दिया। जो किल बिल किड था वो रेफरेंस है स्टार वॉर्स किड का, एक टीनेजर जो वायरल हुआ था। और किल बिल के डायरेक्टर थे क्वेंटिन टैरेंटिनो और दोनों किल बिल में काम किया है माइकल पार्क्स ने। जिस बार में वॉलेस गया था वो बार था बार एच, जो कि रेफरेंस है विनीपेग के बार आई का। ये जॉनी डेप की बेटी लिली रोज डेप की डेब्यू मूवी है। जो वालरस सूट था वो बना था फोम और पॉलिस्टर से। उसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो इंसानी मांस लगे। कई सीन्स में तो उस पे चेहरे भी नजर आ रहे थे। स्पेशल इफेक्ट्स के लिए पहली चॉइस थे ग्रेग निकोटेरो, जो कि महान आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो बिजी थे द वॉकिंग डेड में, इसलिए ग्रेग ने रिकमेंड किया अपने दोस्त रॉबर्ट कर्समैन को। इसका बॉडी काउंट है 1, सिर्फ हावर्ड। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो काफी जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और क्या आप चाहते हो कि मैं इसके स्पिन ऑफ योगा होसेस का ब्रेकडाउन करूं। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने वो मूवी नहीं देखी, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं देख लूंगा। तो ये भी कमेंट करके बता देना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको कंटेंट देती रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।